हर युग में जब दुनिया अंधेरे में डूबने लगती है, तब एक ऐसा इंसान जन्म लेता है जो रोशनी बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसे ही व्यक्ति की जिन्होंने अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव में एक ऐसा बीज बोया जो आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है। ये कहानी है इस्कॉन की, और उस संत की जिन्होंने दुनिया को सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि हम सभी को महामंत्र दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए आज जानते हैं शुरू से श्रील प्रभुपाद जी के बारे में कि वो कौन थे और उन्होंने महामंत्र हरे कृष्णा हरे राम की शुरुआत कैसे की। कोलकाता की पुरानी गलियों में 1 सितंबर 1896 को एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया अभय चरण दे। बचपन से ही ना अभय साधारण बच्चों जैसे बिल्कुल नहीं थे। जहाँ दूसरे बच्चे खेल कूद में मग्न रहते, वहीं अभय का मन भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में डूबा रहता। उनके पिता एक सच्चे वैष्णव थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा भगवान का सच्चा भक्त बने। घर में अक्सर भजन, कीर्तन और आध्यात्मिक चर्चा होती थी। एक दिन छोटे अभय ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या भगवान सच में हमसे बात करते हैं? पिता मुस्कुराए और बोले, अगर मन सच्चा हो तो भगवान हर पल हमारे साथ होते हैं। उस दिन से अभय के मन में एक बीज बोया गया, भक्ति का बीज। समय बीता, अभय बड़े हुए। उन्होंने पढ़ाई की, कॉलेज गए और फिर एक नौकरी करने लगे। लेकिन उनके भीतर एक खालीपन था। नौकरी, पैसा, समाज सब कुछ होते हुए भी उन्हें लगता था कि कुछ तो अधूरा है। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई एक महान गुरु से, भक्ति सिद्धांता सरस्वती। गुरु ने अभय से कहा, तुम अंग्रेजी जानते हो? तुम भगवान कृष्ण का संदेश पूरी दुनिया में फैला सकते हो। ये शब्द सुनकर अभय का जीवन बदल गया। अब उन्हें अपना उद्देश्य मिल चुका था। अभय के सामने अब एक बड़ा सवाल था, क्या मैं अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़ दूं? उन्होंने कई साल तक इस पर विचार किया। अंततः उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, नौकरी, व्यापार, आराम, और बन गए एक सन्यासी। अब उनका नया नाम था श्रील प्रभुपाद। 1965 का समय, 69 वर्ष की उम्र। जब लोग आराम करने की सोचते हैं, तब श्रील प्रभुपाद जी एक जहाज पर सवार हुए अमेरिका जाने के लिए। उनके पास क्या था तब? बस कुछ किताबें, थोड़े पैसे और बहुत सारा अटूट विश्वास श्री कृष्ण जी पर। समुद्र में यात्रा के दौरान उन्हें 2 बार दिल का दौरा भी पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, अगर आप चाहते हैं तो मुझे इस मिशन को पूरा करने की शक्ति दें। अमेरिका पहुंचने के बाद जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था। ना कोई जानने वाला, ना पैसे और ना ही रहने की जगह। कभी वे पार्क में बैठते, कभी किसी छोटे कमरे में रहते। लोग उनकी बातों को समझते नहीं थे। कई बार उनका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन प्रभुपाद ने हार नहीं मानी। वे रोज बैठकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धीरे धीरे कुछ लोग उनके पास आने लगे और यहीं से शुरू हुआ एक आंदोलन। 1966 में उन्होंने स्थापना की इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कि इस्कॉन टेम्पल। शुरुआत में केवल कुछ ही शिष्य थे, लेकिन उनकी सच्चाई, प्रेम और भक्ति ने लोगों का दिल जीत लिया। लोगों ने अपना जीवन बदलना शुरू किया, नशा छोड़ दिया, मांसाहार छोड़ दिया और भक्ति अपनाई। एक छोटा सा कमरा अब एक मंदिर बन चुका था। कुछ ही वर्षों में प्रभुपाद जी का संदेश पूरी दुनिया भर में फैल गया। अमेरिका, यूरोप, भारत, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह इस्कॉन के मंदिर बनने लगे। उन्होंने 70 से अधिक ग्रंथों का अनुवाद किया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है भगवद गीता एज इट इज। उनकी किताबें लाखों लोगों के जीवन को बदलने लगी। 1977 में जब उनका शरीर कमजोर हो गया था, तब भी वे अपने शिष्यों को शिक्षा देते रहे। उन्होंने कहा, मैं हमेशा अपनी किताबों और शिक्षाओं में जीवित रहूंगा। और फिर एक दिन उन्होंने संसार को अलविदा कह दिया। श्रील प्रभुपाद जी की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र मायने नहीं रखती,
इच्छा और विश्वास मायने रखते हैं। अगर आपका उद्देश्य सच्चा हो तो दुनिया बदल सकती है।